दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज के बाहर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने एक प्रोफेसर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हाल ही में फिजिक्स के प्रोफेसर राकेश पांडे ने केरल के छात्रों के दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले पर सोशल मीडिया के जरिए विवादास्पद पोस्ट शेयर की, जिसका एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। गुस्साए छात्र मेन गेट पर चढ़कर प्रोफेसर को कॉलेज से बाहर निकाले जाने की मांग करने लगे। उन्होंने खूब नारे लगाए। जब पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो वो कॉलेज के बाहर ही जमीन पर बैठ गए। हाथों में प्रोफेसर राकेश पांडे के पोस्टर लिए इन प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी जारी रखी। छात्रों में भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि वो प्रोफेसर के इस्तीफे तक इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। ये माफी मांगे उन स्टूडेंट से, उन छात्रों से जो आने वाले इस देश का भविष्य है। हालांकि कॉलेज के बाहर किसी भी तरह का हंगामा न बढ़े, इसके लिए वहां पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। लखनऊ से लखीमपुर तक लगातार हमारी कवरेज जारी है और आज भी हम लखीमपुर में ही मौजूद हैं। और आपको बता दें आज की बड़ी खबर कि 11 बजे आज पुलिस लाइन में हाजिर होने के लिए बोला गया है अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को। और अब देखना होगा कि वो 11 बजे यहां पहुंचते हैं या फिर नहीं। उनको हाजिरी देने के लिए कहा गया है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो भी उनके बयान होंगे, न केवल मौखिक बल्कि लिखित रूप से भी वो यहाँ पुलिस लाइन में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज करवाएं। इससे पहले भी उनके घर पर नोटिस चस्पा की गई थी अजय मिश्र के घर के बाहर, और आज भी अजय मिश्र के घर के बाहर कल ही ये नोटिस चस्पा की गई है जिसमें साफ साफ लिखा है कि आशीष मिश्र को यहाँ पेश होना है, पुलिस लाइन में हाजिरी देनी है और साथ साथ अपना बयान भी दर्ज करवाना है। आपको बता दें कि लगातार यूपी पुलिस इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ भी जारी है। इससे पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था और कल ही उनको कोर्ट में पेश कर अब जुडिशियल कस्टडी के लिए भी भेज दिया गया है। यानी कि लगातार इसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई उचित रूप से की जा रही है। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कल ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र यहाँ लखीमपुर पहुंचे जरूर, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत बिल्कुल भी नहीं की। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और राजनेताओं ने सियासत तो गरमाई हुई है क्योंकि लगातार अब लखीमपुर सियासी अखाड़ा बना हुआ है। तमाम राजनेता यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली से लखनऊ, उन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री से, यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर कुछ बोल दीजिए सर। सर बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। देखिए गेट बंद कर दिए, ये गेट बंद कर दिए, सबको बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मीडिया को बाहर कर दिया गया है। वो बोलने को तैयार नहीं हुई। और ये देखिए ये कि इनका घर है, अजय मिश्र सांसद हैं, उनके दो नोटिस, एक कल चस्पा हुई थी, एक आज चस्पा हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्हें उनके बेटे को पेश होना है। लेकिन अजय मिश्र टेनी जब लखीमपुर खीरी पहुंचे, उन्होंने दिल्ली में बड़ी बातें की, लखनऊ में बड़ी बातें की कि मेरा बेटा निर्दोष है, सबूत है मेरे पास। लेकिन यहाँ पहुंचे तो मीडिया से भागते नजर आए, जिससे साबित होता है कहीं ना कहीं कुछ तो है। अब ये देखना होगा कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा कल क्या 11 बजे सरेंडर करते हैं या नहीं, या फिर पुलिस एक और नोटिस चस्पा करती है, उन्हें फरार घोषित करती है। तो देखा आपने, अजय मिश्र यहाँ लखीमपुर पहुंचे जरूर लेकिन मीडिया से वो बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हुए। और अब आपको बता दें कि आज कल नोटिस जैसे कि उनके घर के बाहर चस्पा की गई थी, दूसरी नोटिस थी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा और आज पेशी के लिए बुलाया गया है। एक बार फिर से बोला गया है आशीष मिश्र को कि वो पेश हो, पुलिस लाइन में अपनी हाजिरी दें और मौखिक और लिखित रूप दोनों ही रूपों में अपना बयान यहां दर्ज करवाएं। इससे पहले लगातार मीडिया से कई बार वीडियो दिखाते हुए भी आशीष मिश्र ने कई वीडियोस भी दिखाए जिसमें उनका ये कहना था कि उस वक्त वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे जब लखीमपुर हिंसा हुई थी। उस वक्त उनका वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और वो खुद भी वहां पर मौजूद नहीं थे, उनका ऐसा कहना था। और अब पुलिस लाइन में हाजिर होकर उनके इन्हीं वीडियोस को लेकर अब बयान दर्ज करवाया जाएगा। आपको बता दें इससे पहले परसों भी एक नोटिस उनके घर में चस्पा करवाई गई थी लेकिन आशीष मिश्र यहां नहीं पहुंचे, लगातार उनकी छानबीन की जा रही थी। और अब आपको बता दें कल एक बार फिर से दूसरा नोटिस अजय मिश्र के घर के बाहर चस्पा किया गया आशीष मिश्र को लेकर, जहां उसमें लिखा गया है कि आज 9 बजे 11 बजे पुलिस लाइन में वो हाजिर हो और अपना बयान दर्ज करवाएं। लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और अगर ऐसा है तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर क्यों नहीं वो यहाँ पुलिस लाइन में हाजिर हो रहे हैं, क्यों नहीं पुलिस के सामने वो अपनी पेशी दे रहे हैं।
साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अजय मिश्र ने इस पूरे वाकये को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की तबीयत खराब है, वो कल नहीं बल्कि आज यानी कि आज 11 बजे अपनी हाजिरी यहां पर पुलिस लाइन में देंगे। और क्या कुछ कहा अजय मिश्र ने, सुनिए जरा। जब पुलिस बुलाएगी तब पेश होगी। देखिए, मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निष्पक्ष काम करती है। दोषियों के विरुद्ध जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो सुना आपने आशीष मिश्र के पिता अजय मिश्र को, जिनका ये कहना था कि तबीयत खराब थी, इस वजह से वो नहीं पेश हो पाए। और अजीत लखीमपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, देखिए, आप सफाई भी दी गई है यहाँ पर अजय मिश्र के द्वारा कि तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं पेशी दी। आज सवाल उठता है कि क्या आज 11 बजे वो पुलिस लाइन में हाजिर होंगे आशीष मिश्र या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल शिवानी, अभी इस पर पूरा संशय बना हुआ, क्योंकि कल अजय मिश्रा ने ये जरूर कहा था कि उनका बेटा अस्वस्थ है और वो पुलिस के सामने प्रस्तुत करेंगे, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा इलेक्ट्रॉनिक से लेकर लिखित कि वो निर्दोष है। लेकिन अभी अजय मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री का घर है वहां मैं गया था, वहां पुलिस की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, मंत्री घर पर है और ये नहीं बताया जा रहा है कि उनका बेटा आशीष मिश्रा कहाँ है। दूसरी बात, क्राइम ब्रांच पुलिस लाइन की जो क्राइम ब्रांच है लखीमपुर खीरी, वहां भी हम मौजूद हैं। वहां की जो स्थिति है, पूरी पुलिस लाइन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जहां कल क्राइम ब्रांच का दफ्तर था, हम लोग बहुत आसानी से आ जा पा रहे थे, उस पूरे एरिया को बैरिकेडेड कर दिया गया और 11 बजे का वक्त दिया गया, क्योंकि अगर आशीष मिश्रा आते हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी और सिर्फ पूछताछ से उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो सोच समझकर ही हो सकता है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा की पेशी करें। तो अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी है वो इसी बात की तैयारी है कि जो कुछ भी किया जाएगा सोच समझकर किया जाएगा। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि आज 11 बजे पुलिस लाइन में पेश होना है आशीष मिश्र को। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दूसरी नोटिस लगाई गई उनके घर के बाहर, अजय मिश्र के घर के बाहर, और आज आशीष मिश्र अपनी हाजिरी देते हैं पुलिस लाइन में या फिर नहीं, क्योंकि उनको बयान दर्ज करने के लिए वहां पर बुलाया गया है, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी। अजीत लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए, तमाम तरीके के यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा नोटिस आज लगाया गया था अजय मिश्र के घर के बाहर, लेकिन अभी भी कोई अता पता इस तरीके का है नहीं कि आखिर आशीष मिश्र कहाँ हैं। और खुलकर खुद अजय मिश्र भी कुछ सामने बोलना नहीं चाहते हैं। कल ही वो लखीमपुर आए लेकिन मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। देखिए, बिल्कुल शिवानी, देर रात जब वो 11 से 12 बजे के बीच पहुंचे तो हम वहां मौजूद थे, उनसे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी से उतरने से पहले ही गुस्से में थे और उतरते ही अपने घर के अंदर गए और पुलिस वालों से कहा कि गेट बंद कर दो, कोई अंदर नहीं आने पाए। दूसरा, जो कल नोटिस चस्पा हुई उसमें सीधे सीधे लिखा है कि अगर आज आप 11 बजे तक पुलिस लाइन की क्राइम ब्रांच में नहीं आते तो आपके खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। और ये निश्चित जानिए, क्योंकि जिस तरह प्रेशर बढ़ रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू धरने पर बैठे हैं, उस तरह ये मानिए कि अगर आशीष मिश्रा आते हैं पुलिस लाइन में तो उनसे पूछताछ की जाएगी। और पुलिस इस बात की तैयारी करके पहले से ही बैठी है कि आशीष मिश्रा कहां है और अगर आते हैं तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जो आरोप है उनके ऊपर काफी गंभीर और संगीन है। उन्हें इस बात के सबूत देने होंगे कि क्या वो गाड़ी में नहीं थे, उनकी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि उनकी थार जीप से 2 मिस कारतूस बरामद हुए हैं। जो फॉर्च्यूनर थी वो अंकित दास की थी। उसके अलावा जो सुमित जायसवाल है, जो FIR करता है, जो गाड़ी से कूद कर भागा था, तीनों फरार हैं। तो अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इन तीनों को सामने लाया जाए, पूछताछ किया जाए और घटना का पर्दाफाश किया जाए। तो अब अगर आशीष मिश्रा 11 बजे नहीं आते तो उसके बाद ही पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी और पुलिस ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। IG रेंज लक्ष्मी सिंह, ADG जो SN सावत है, DIG उपेंद्र अग्रवाल, सभी लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं और इसी बाबत कैंप कर रहे हैं, क्योंकि घटना बड़ी है। लगातार जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो बन रहा है। आपने देखा कि किस तरह पॉलिटिकल अफसली बना दिया लखीमपुर खीरी के जो राजनेता है। पॉलिटिकल प्रेशर भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि तमाम राजनेता यहाँ पहुंच रहे हैं और सबकी ये मांग है कि जल्द से जल्द आशीष मिश्र को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। और इसी पॉलिटिकल प्रेशर के चक्कर में राजनीतिक अखाड़ा बन गया है लखीमपुर। यहाँ तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद सिद्धू भी अड़ गए और सिद्धू भी अपनी पूरी बटालियन लेते हुए सहारनपुर में पहले उनको हिरासत में लिया गया, जहां पर उनकी ये मांग की जा रही थी तमाम कार्यकर्ताओं का काफिला साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि लखीमपुर में धारा 144 लागू है,
तो उसके बाद प्रशासन के साथ उनकी सहमति बनी और 25 लोगों के साथ, अपने 25 मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों के साथ वो यहाँ लखीमपुर पहुंचे और आज भी उनका धरना लगातार जारी है। सिद्धू ये मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं भूख हड़ताल करूंगा जब तक आशीष मिश्र की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और इसी को लेकर सिद्धू लगातार डटे हुए हैं, वो अड़े हुए हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं आशीष मिश्र को लेकर, क्योंकि सारे विपक्षी दल, उनका यही कहना है कि मुआवजा तो ठीक है लेकिन अजय मिश्र को उनकी बर्खास्तगी करनी चाहिए और साथ साथ आशीष मिश्र को गिरफ्तार भी करना चाहिए। जब तक मिश्रा जी का जो बेटा है आशीष, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूंगा, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ये किसान की इज्जत की रोटी की लड़ाई है। और कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर की इस पूरी घटना के बाद एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था न्यूज 18 इंडिया को। उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि लगातार विपक्ष राजनीति कर रहा है और साथ साथ दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द ही सारे सबूत जुटाए जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और क्या कुछ कहा इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो उन्होंने न्यूज 18 को दिया है, सुनिए। पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हां, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हां, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों न हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। तो ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुन रहे थे आप न्यूज 18 इंडिया को, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया लखीमपुर की घटना के बाद। पहली बार वो न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की और ये इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि लखीमपुर हिंसा पर लगातार सियासत हो रही है, तमाम राजनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इन सबके बीच आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का जवाब तो सुन ही लिया कि आखिर इस हिंसा को लेकर उनका क्या कहना था। लेकिन साथ साथ बीजेपी के अन्य नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है लखीमपुर में हो रही इस सियासत को लेकर, सुनिए।